क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11C का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। मैंने 2 स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं कि 7 सेंटीमीटर की जो है दूरी पर स्थित एक बिंदु से, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर का जो है एक वृत्त खींच लेते हैं। तो प्रकार से जो है हम लोग 3 सेंटीमीटर का दूरी भर लेंगे। भर लीजिए प्रकार से 3 सेंटीमीटर का दूरी, ठीक है, भर लिया। आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस भी दिख सकता है, लेकिन हमने जो है सही भरा है, ठीक है। क्योंकि ये मान लीजिए कि लेंस है, तो लेंस से कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, तो इसलिए कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन हमने सही भरा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब 3 सेंटीमीटर का हम लोग जो है एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। तो भाई वृत्त खींचना तो आप लोग जानते ही होंगे, आराम से जो है ऐसे करके वृत्त खींच देना है प्रकार से, ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे भाई, इस बिंदु को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को जो है क्या कर देना है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से। तो अब केंद्र से हम लोग जो है 7 सेंटीमीटर का जो है एक बिंदु ले लेते हैं। तो ये रहा इसका केंद्र, इस वृत्त का जो केंद्र है, जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से जो है हम लोग केंद्र से 7 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। ये रहा 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर का दूरी हम लोगों ने खींच लिया है केंद्र से। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका फंडा क्या है, तो इसका फंडा बस यही है कि इस 7 सेंटीमीटर वाले रेखा को 2 भागों में विभाजित कर देंगे, बराबर बराबर भागों में, ठीक है। तो 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करने का फार्मूला देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आधे से अधिक, इस रेखा का आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, ठीक है। इस रेखा का आधा से अधिक दूरी लेके हम लोग एक चाप इधर काट देंगे, ठीक है। और इसी से जो है एक चाप इधर काट देंगे, ठीक है। और इसी डिस्टेंस से, इसी माप से प्रकार में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और जो है हम लोग जो है कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर पहुँच जाएंगे, और इधर कट लगा देंगे, और फिर इधर कट लगा देंगे, ठीक। कट लगा दिया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कट दिख रहा है, इसको और इसको जो है हम लोग स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो रेखा होगी दोस्तों, ये रेखा जो है इस रेखा को मध्य से जो विभाजित कर देगी, यानी कि आर्धक कर देगी, ठीक है। ये लंबार्धक खींच गया, ठीक है। अब जहाँ पे ये रेखा काट रही है ना, मान लीजिए कि ये आपका जो है कौन सा बिंदु हो गया, ओ बिंदु हो गया, नहीं, वृत्त का ये केंद्र ओ बिंदु मानते हैं, इसको एम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एम बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इस एम बिंदु का जो है त्रिज्या ले लेंगे, माने ओ से, और यम को जो है नाप लेंगे प्रकार से, ठीक है। तो नाप लीजिए, ओ और यम को नाप लीजिए इस बिंदु से, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिए प्रकार को, ठीक। अब बस, अब जो है क्या कीजिए, इस पे एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इस पे एक वृत्त बना दीजिए जो दोनों के अंत बिंदु से होके जाएगा, ठीक है। इससे ये त्रिज्या समझ लीजिए, ये त्रिज्या दोनों और एकदम बराबर कर लीजिए, ठीक है। और क्या कर दीजिए, इससे एक वृत्त की रचना कर दीजिए, ठीक है। ये वृत्त की रचना हो गया, ठीक है। अब ये वृत्त की रचना हो गया, कैसे हुआ भाई, इसका हम लोगों ने क्या किया, आधा कर लिया। आधा कैसे किया, तो इस पे प्रकार रखा, आधा से अधिक दूरी भर लिया, एक चाप काटा, एक इधर चाप काटा, इधर प्रकार रख के, ठीक। अब ये जो है बीचों बीच से काट देगी, और काटने के बाद से ये त्रिज्या हो जाएगा, और इसी त्रिज्या को लेकर वृत्त खींच दिया है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की रचना करना है ना 3 सेंटीमीटर का, और इस वृत्त पे करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है जो बिंदु, इसको हम लोग P मान लेते हैं, इस बिंदु को। तो P बिंदु से जो है अब हम लोग जो यहाँ पे कट रहा है, ये कटिंग पॉइंट है, इसको और इसको मिला देते हैं, कैसे, ऐसे स्केल की सहायता से, यही स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। यही जो है क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो बस यही था कहानी इसका।
ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। माने स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु को टच करती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है सबसे बढ़िया स्पर्श रेखा खींचा गया है, सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु को टच करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने इधर कर दिया है। ठीक है, तो एकदम आप लोग प्रयास करिएगा केवल केवल इसी बिंदु से टच होके जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है स्पर्श रेखा हो गया। अब इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं, तो इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, बस हो गया इसका कहानी फाइनल। ठीक है, तो बस यह जो है सवाल दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा था, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके रचना के चरण अगर लिखना है तो इसके रचना के चरण भी लिख दीजिए, अपने भाषा में लिख दीजिए, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे लिख देना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा पहला। ठीक है, सबसे पहले ओ बिंदु पर 3 सेमी का एक वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, खींच लिया। इसके बाद से हमने जो है ओ से जो है पी 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा है। इसके बाद से ओ पी रेखा 7 सेंटीमीटर खींचा, ओपी रेखा 7 सेंटीमीटर खींचा है, तो खींचा। ठीक है, इसके बाद से हमने ओपी को जो है लंबार्धक किया, तीसरा ओपी रेखा को, इसके बाद ओपी रेखा को लंबार्धक किया, ओपी रेखा को लंबार्धक, इसको कहते हैं हम लोग लंबार्धक करना, लंबार्धक खींचा, लंबार्धक खींचा। ठीक है, लंबार्धक खींचने के बाद से एम ओ को त्रिज्या लिया खींचा, तथा एम ओ या एम पी त्रिज्या लिया, एम ओ या एम पी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है, वृत्त खींचा, और बिंदु P से जो है इस बिंदु से प्राप्त बिंदु B और A को मिलाया, और बिंदु PB और PA खींचा है, और बिंदु स्पर्श रेखा अब हम लोग खींच दे रहे हैं, स्पर्श रेखा PB और PA खींचा, PB और PA खींचा, बस हो गया। अब हम लोग लिख देंगे अस्पष्ट, अतः अभीष्ट क्या लिख देंगे, इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार PA और PB, PA और PB अभीष्ट स्पर्श रेखा है, अभीष्ट स्पर्श रेखा है, बस हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रचना समझ में आ गया होगा। रचना समझ में आता है तो पर डे ये प्रश्नावली आप लोगों को मिलेगा 1-2 वीडियो, तो इसको देखते रहिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। और इससे पहले के जो प्रश्नावली है बी और ये कंप्लीट है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो जय हिंद दोस्तों।